और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एयरपोर्ट से तस्करी का सोना जब्त किया गया है। तस्करी कर दुबई से लाई जा रही थी सोने की खेप। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर रहे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर। तो बेरोजगार जो युवक हैं उनको अपना हथियार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है और कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की तस्करी बढ़ गई है। बीते 22 दिन में 17 किलोग्राम सोना पकड़ा जा चुका है। तो ये बड़ी खबर है। लखनऊ एयरपोर्ट पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और लखनऊ एयरपोर्ट से तस्करी का सोना जब्त किया गया है। तस्करी का करके दुबई से ये सोने की खेप लाई जा रही थी। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल हुई है उसके बाद इस तस्करी में तेजी आई है। और अगर हम बीते 22 दिनों की बात करें तो लगभग 17 किलोग्राम सोना पकड़ा जा चुका है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। तस्करी के जरिए इसे लाया गया था, लेकिन पहले ही इसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। तो तस्करी की जो घटनाएं हैं वो इस बीच बढ़ी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सोना जब्त किया गया। तस्करी करके दुबई से सोने की खेप लाई जा रही थी। बेरोजगार युवकों को अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है। और ये देखिए, ये इतनी बड़ी सोने की खेप आज पकड़ी गई है। तो बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट है। जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल हुआ है उसके बाद खाड़ी देशों से तस्करी के मामले बढ़े हैं और बीते 22 दिनों में ही लगभग 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की जो तस्करी है वो बढ़ गई है और बीते 22 दिन में ये 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई कस्टम डिपार्टमेंट ने की है। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। मथुरा को 208 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। अमेरिका में पीएम मोदी का सम्मान देश का सम्मान है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है और कोरोना काल में भारत में शानदार काम हुए हैं। 9 साल में कुल 74 नए एयरपोर्ट बने और 2 दिन के जो मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री हैं तो कई विकास योजनाओं की उन्होंने सौगात दी और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। जिस तरीके से महासंपर्क अभियान भी चल रहा है, मथुरा को 208 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है वो देश का सम्मान है और दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। तो मथुरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन का ये दौरा है और पहले दिन 208 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मथुरा को मिला है। तो मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद है मंच पर, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा। इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहां पर, दुनिया आती है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, मां यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन सब के साथ मिलकर के यहाँ के समग्र विकास के लिए निरंतर आगे कार्य कर रहा है। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा। इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहाँ पर, दुनिया आती है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी,
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, माँ यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूँ कि उनकी कृपा बनी रहे, प्रदेश विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यह क्षेत्र अपनी पहचान के माध्यम से प्रदेश और देश को एक नई पहचान दे सके। इस दृष्टि से यहाँ पर आकर के हम लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। आज भाइयों बहनों, ये 208 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, नई नई योजनाएं, हर प्रकार की योजनाएं। और ये योजनाएं आने वाले समय में आप देख, कल्पना, जो चीजें कभी कल्पना हुआ करती थी, कोई सोचता था हर घर में नल लगेगा पीने के लिए, पानी के लिए, अब खारा पानी बहुत दूर की बात होगी। हर घर में बहुत शीघ्र, हर घर में, चाहे वह नगर हो चाहे वह गांव हो, शुद्ध पेयजल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है वर्षा के एक एक बूंद पानी को सुरक्षित रखना। जल संरक्षण के लिए भी हमें तैयार होना होगा। वर्षा काल आने वाला है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, जल संरक्षण के उपाय के साथ जुड़ना, प्लास्टिक मुक्त ब्रज क्षेत्र को अपनाना, गंदगी के खिलाफ अभियान चलाना, हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारा नगर, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बने, ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।